हेलो गाइस, वेलकम बैक विद माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइस, लास्ट सेशन में हमने देखा था अंडर सेक्शन 44 ईडी की बात करी थी। इन टैक्स के अंदर पीजीबीपी का हमारा जो टॉपिक चल रहा था गाइस, इसके अंदर हमने सेक्शन 44 ईडी क्या कर लिया था, डिस्कस कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं गाइस अंडर सेक्शन 44 ईडी है। जो हमने सेक्शन पढ़ा था गाइस 44 ईडी, वो बताता है हमें बिजनेस के बारे में। अभी जो सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं गाइस अंडर सेक्शन 44 ईडी ए, ये हमें प्रोफेशन के बारे में बताएगा कि प्रोफेशन में आप क्या क्या मानी जाएगी। प्रोफेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के हिसाब से कौन कौन सी ऐसी इनकम्स है जो आपकी प्रिजम्पटिव इनकम्स क्या मानी जाती, प्रिजम्पटिव इनकम्स मानी जाती है। सो आइए डिस्कस करते हैं अंडर सेक्शन 44 ए डी ए। आइए गाइस, अंडर सेक्शन 44 ए डी ए टैक्स का हमारी टॉपिक चल रहा है इन पीजीबीपी। पीजीबीपी के अंदर हम पढ़ रहे हैं गाइस अंडर सेक्शन 44 एडीए। 44 एडी जो गाइस हमने सेक्शन अंडर सेक्शन 44 एडी हमने गाइस जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था, ये हमें बताता है बिजनेस के बारे में कि बिजनेस के अंदर आपकी पीजीबीपी की इनकम कौन कौन सी होती है। कि बिजनेस इनकम्स बट अंडर सेक्शन 44 ADA, the discussion about the professional income. So आइए गाइस डिस्कस करते हैं इस अंडर सेक्शन 44 ADA को। आइए गाइस, सो अंडर सेक्शन 44 ADA, यदि आप क्या है एक एसएससी हैं, यदि आप एक एसएससी हैं और एचयूएफ हैं और इंडिविजुअल हैं और क्या है, यदि आप क्या है एक एसएससी हैं, यदि आप एक एसएससी हैं जिसके अंदर आपका एचयूएफ, इंडिविजुअल, और यदि आप क्या है एक फर्म है बट नॉट एलएलपी, इसके अंदर क्या नहीं होगा गाइस, एलएलपी इंक्लूड नहीं होगा, नॉट इंक्लूड एलएलपी। एलएलपी नहीं क्या नहीं होगा गाइस, इंक्लूड नहीं होगा। यदि आप क्या है एक एसएससी हैं जो क्या है एचयूएफ है, इंडिविजुअल है, कोई फर्म है बट एलएलपी नहीं है, तो अंडर सेक्शन 44 एडी क्या हो जाएगा, आपको अप्लाई हो जाएगा। बट आने वाली जो कंडीशंस है वो भी देखनी पड़ेगी। अप्लाई तो हो जाएगा बट आने वाली कंडीशंस और भी है गाइस। यदि आप क्या है एचयूएफ है, इंडिविजुअल है, फर्म है, किसके रेजिडेंट होने चाहिए गाइस, क्या नहीं है नॉन रेजिडेंट नहीं होने चाहिए। यदि आप क्या है एक रेजिडेंट हैं प्लस एच यू एफ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेट करते हैं, कोई इंडिविजुअल यदि आप कोई बिजनेस करते हैं, यदि आपका कोई फर्म बिजनेस है, पार्टनरशिप बिजनेस है, तो वो भी क्या हो जाएगा इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। बट एलएलपी क्या नहीं होगा गाइस, इंक्लूड नहीं होगा, एलएलपी इंक्लूड नहीं होगा इसके अंदर। यदि आपकी क्या है ग्रॉस रिसिप्ट, बिजनेस प्रोफेशन के अंदर गाइस ये डिस्कस हो रहा है, ये डिस्कशन हो रहा है प्रोफेशनल के लिए। यदि आपकी ग्रॉस रिसिप्ट मतलब जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होती है, टर्नओवर जिसको हम बिजनेस के अंदर टर्नओवर कहते हैं, उसी को हम प्रोफेशन एज ए प्रोफेशन क्या कह सकते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट कह सकते हैं। जो भी आपके पास मोटा मोटा जो अमाउंट बेसिकली आपको रिसीव होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है गाइस, ग्रॉस रिसिप्ट आपकी क्या होनी चाहिए, 50 लाख रुपीस तक ही होनी चाहिए। मींस लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ 50 लाख रुपीस। 50 लाख रुपीस तक क्या होनी चाहिए आपकी ग्रॉस रिसिप्ट होनी चाहिए। प्लस इसके अंदर जो पीजीबीपी की इनकम होगी गाइस, पीजीबीपी की जो इनकम गाइस कंसीडर्ड होगी वो 50 लाख रुपीस का 50% क्या हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी। गाइस ऐसा होता है प्रोफेशन में, बेसिकली एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा नहीं होते हैं, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि आपके एक्सपेंसेस तो ज़्यादा होते ही नहीं है किसके अंदर भाई। यदि कोई प्रोफेशन है, सपोज मैं यदि बात करता हूँ एज ए सीए, कोई प्रोफेशन हो गया, सीए एज ए प्रोफेशन होता है, हम हमारी डिस्कशन कर लेते हैं सीए के बारे में, डिस्कशन कर लेते हैं। सीए एज ए प्रोफेशन होता है, इसका सीए का एक्सपेंस क्या होता है बेसिकली,
मोटा मोटा कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होता है। बिजनेस के अंदर तो क्या होता है कि बेसिकली कई एक्सपेंसेस होते हैं, जैसा कि हमने देखा था अंडर सेक्शन 44 AD। अंडर सेक्शन 44 AD के अंदर जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट थी, मीन्स जो आपका टर्नओवर था, उसका 8% और 6% क्या हो रही थी, आपकी इनकम आ रही थी। मीन्स जो हमने अंडर सेक्शन 44 AD पढ़ा था, उसके अंदर आपकी आप देखेंगे जो हमने लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्कशन किया था 44 AD का। इसके अंदर हमने देखा था कि जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है, ग्रॉस रिसिप्ट जो भी आपका टोटल टर्नओवर है, विच इज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ 2 करोड़ रुपीस, जो आपका ग्रॉस अमाउंट है गाइस, जो आपका ग्रॉस टर्नओवर है, टर्नओवर जो आपका आ रहा है, टर्नओवर टर्नओवर जो आ रहा है, उसका हम देख लेते गाइस 8 और 6%। मीन्स 8% तो हमने देखा था इन कैश एंड 6% अदर देन कैश। यदि आप क्या करते हैं, ग्रॉस रिसिप्ट रिसीव करते हैं, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये इनकम मान ली जाएगी। बट इन केस ऑफ प्रोफेशन में हम देखते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि आपके मोस्टली एक्सपेंसेस ज़्यादातर नहीं होते हैं किसके अंदर, प्रोफेशन के अंदर। तो हम क्या मान लेंगे, हमने लिमिट फिक्स कर रखी है 50 लाख रुपीज़। अंडर सेक्शन 44 ADA के अंदर हमने लिमिट फिक्स कर रखी है 50 लाख रुपीज़। इसके अंदर हमने पीजीबी की जो इनकम मान रखी है, यदि मान लीजिए आपको 50 लाख रुपीस रिसीव हुए किसी भी प्रोफेशन में, सपोज लाइक यदि हम क्या कर रहे हैं, एज ए चार्टेड अकाउंटेंट काम कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट को 50 लाख रुपीस क्या हुए, रिसीव हुए, तो क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन 44 ADA उसके लिए अप्लाई हो जाएगा। बट 50% मीन्स 25 लाख रुपीस क्या मान ली जाएगी, उसकी इनकम मान ली जाएगी गाइस, इन सेक्शन अंडर सेक्शन 44 ADA के अंदर, इन पीजीबीपी अंडर सेक्शन 44 ADA के तहत क्या मान ली जाएगी, उसकी 25 लाख रुपीस क्या मान ली जाएगी, इनकम मान ली जाएगी। Okay guys, that is the difference between both the sections, under section 44 AD और under section 44 ADA. both are different. under section 44 ADA तो बताता है guys बिजनेस के बारे में। under section 44 ADA जो आपको डिस्कशन करता है एज ए प्रोफेशन, प्रोफेशन के अंदर आपकी जो बिजनेस इनकम्स होती हैं वो कैसे होती हैं, और उसके अंदर टैक्स कैसे, टैक्स स्लिप्स क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो इसके अंदर भी कंडीशन है गाइस कि जो कंडीशन, जो डिडक्शंस आपको अलाउ होती है अंडर सेक्शन 30 to 38, वो क्या नहीं होंगी, अलाउ नहीं होंगी। गवर्नमेंट ये कहती है कि हमने डायरेक्ट ही यदि आपकी क्या मान ली है, इनकम मान ली है, तो आपको ये डिडक्शंस बेसिकली क्या नहीं होगी, अलाउ नहीं होगी। सो द थर्ड पॉइंट ये कहता है कि यदि आपने क्या कर लिया है, अंडर सेक्शन 44 ADA को ऑप्ट कर लिया है, ऑप्ट आउट नहीं, ऑप्ट कर लिया है, मतलब अप्लाई कर लिया है। सो इसके अंदर आपको अंडर सेक्शन 32 अंडर सेक्शन 38 डिडक्शंस अलाउ क्या नहीं होगी, अलाउड नहीं होगी, नॉट अलाउड नहीं होगी। इसके अंदर गाइस यदि आप क्या करते हैं, 44 ADA को क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ऑप्ट करते हैं, सो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवांस टैक्स का एक इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, विच इज़ ऑन द डेट ऑफ 15th मार्च पर ईयर। 15th एक इंस्टॉलमेंट पर ईयर नहीं गाइस, एक इंस्टॉलमेंट है तो 1 ईयर को ही देनी पड़ेगी आपको। तो फोर्थ कंडीशन इज एडवांस टैक्स का क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इसकी एक इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, वन इंस्टॉलमेंट ऑन द डेट ऑन 15th मार्च। 15th मार्च को क्या करनी पड़ेगी गाइस, ये आपको इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 44 ADA के तहत। ओके, दैट इज द कंडीशन। आगे बढ़ते हैं गाइस, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो अप्लाई होती हैं। गाइस अंडर सेक्शन 44 AD में हमने पढ़ा था कि यदि आप क्या करते हैं, इस सेक्शन को ऑप्ट करते हैं, यदि आप क्या करते हैं, इस सेक्शन को अप्लाई करते हैं, तो आने वाले 5 ईयर्स से आने वाले, मतलब फर्दर जो आने वाले 5 ईयर्स है, उसके अंदर आप क्या नहीं कर सकते, इसको ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। और यदि आप क्या करते हैं, ऑप्ट आउट करते हैं, तो आने वाले जिस दिन से आप क्या करते हैं, इसको ऑप्ट आउट करते हैं, उसके आने वाले 5 ईयर्स तक क्या नहीं कर सकते, आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, मीन्स ऑप्ट नहीं कर सकते। और यदि आप क्या करते हैं, एक बार ऑप्ट आउट करते हैं, तो ये सेक्शंस क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा, और आपको जो भी कंडीशंस इसके अंदर दे रखी हैं वो अप्लाई नहीं होगी। यदि आपको बुक्स एंड नोटबुक्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, ऑडिट कराने की ज़रूरत नहीं है, तो यदि आप क्या करते हैं, इसका वायलेशन करते हैं इस सेक्शन का,
तो यदि आपको तो क्या करना पड़ेगा, आपको ऑडिट भी करवानी पड़ेगी एंड बुक्स एंड नोटबुक्स भी मेंटेन करने पड़ेंगे भाई साहब, यदि आप क्या करते हैं सेक्शन को डिसअलाउ करते हैं। सो इस कंडीशन के अंदर हमने ये अंडर सेक्शन 44 AD डिस्कस कर लिया था, बट सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है अंडर सेक्शन 44 ADA के अंदर भी। अंडर सेक्शन 44 AD के अंदर भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है गाइस। ये हमारा ईयर दे रखा है, ये हमारे 5 इयर्स दे रखे हैं गाइस, ये हमारे 5 इयर्स आपको दे रखे हैं। इस ईयर के अंदर यदि मैं क्या करता हूँ, अंडर सेक्शन 44A को यदि हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, तो हमें आने वाले 5 सालों तक 5 इयर्स तक क्या करना पड़ेगा, इसे अप्लाई करना पड़ेगा। आने वाले 5 इयर्स तक हमें इसे अप्लाई करना पड़ेगा। बट इन दिस कंडीशन यदि हम क्या करते हैं, इन 5 इयर्स के अंदर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं इस कंडीशन को, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर सेक्शन डिसअलाउड हो जाएगा। और इसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स एंड नोटबुक्स वगैरह मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट आपको पड़ सकती है। टैक्स ऑडिट भी क्या करवानी पड़ सकती है आपको बिजनेस के अंदर, बिजनेस एंड प्रोफेशन जो भी प्रोफेशन है आपका उसके अंदर करवानी पड़ सकती है। सो और सेकंड थिंग कि जिस दिन से आप क्या करते हैं इसको ऑप्ट आउट करते हैं, उसके आने वाले नेक्स्ट 5 इयर्स तक क्या कर नहीं कर सकते आप इसे अप्लाई नहीं कर सकते, मतलब मीन्स एडप्ट नहीं कर सकते। सो दैट इज द कंडीशन अंडर सेक्शन 44 ADA गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो थैंक यू ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। सो गाइस ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही हैं, यदि आपको ये डिस्कशंस समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और यदि आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू गाइस।